हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और दोस्तों एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों पिछली साल ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। सभी की सभी दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नेशनल हाईवे 44 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों 11 राज्यों से होकर गुजरता है और ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी की 2020 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों वो था जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1936 में। ये कहाँ पे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये उत्तराखंड में, और राजा जी भी दोस्तों उत्तराखंड में, और गिरह दोस्तों वो गुजरात में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य शब्द किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 1 में दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत को बताया गया है कि दोस्तों भारत राज्यों का एक संघ है। और 14 में आपको पता है कि समता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष सबको समान अधिकार का वर्णन किया गया। और 368 में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसके तहत संविधान संशोधन किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है होती दोस्तों चोरा चोरी कांड। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों गोरखपुर की घटना है जिसके कारण दोस्तों गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। सभी के सभी दोस्तों मैं ऐसे प्रश्न लेके आऊँ जो दोस्तों पिछली साल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों समता मंडल में, जिसे दोस्तों इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेरियर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो दोस्तों उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। दोस्तों भांगड़ा नागल बांध किस पे बना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों सतलुज नदी पर बना हुआ है। और दोस्तों टेरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और दोस्तों नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल किस किस सहयोग से बनाई गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये बनाई गई है दोस्तों रूस की सहायता से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष के साथ दोस्तों समाजवाद और 2-3 शब्द और जोड़े गए थे, जो दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। ये आपको ध्यान रखना है। 44वां 78 में हुआ था और 42वें में दोस्तों सबसे ज़्यादा संशोधन हुए थे, यानी अनुच्छेद में सबसे ज़्यादा संशोधन हुए थे। और प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वन नेशन वन चुनाव यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव किस संस्था ने दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। आप एनटीपीसी की परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको इसका आंसर तो जरूर पता होना चाहिए। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से दोस्तों एक राइट आंसर है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और टेस्ट के रूप में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनके आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय
संविधान में प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि इस प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसकी सन आप मुझे कमेंट में बताना, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे थे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यायपालिका संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपको पता ही होगा कि जो मूल संविधान है उसमें दोस्तों 22 भाग थे, लेकिन दोस्तों जो वर्तमान का संविधान है उसमें दोस्तों 25 भाग हैं, जिनमें से दोस्तों 5वां भाग है उसमें दोस्तों न्यायपालिका का वर्णन है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे में आपको पता ही होगा कि इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था दोस्तों 1992 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो लैंड स्टीनर हैं दोस्तों, उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की किस झील को फ्लोटिंग लेक कहा जाता है, यानी तैरती हुई झील कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो कहा जाता है दोस्तों लोकटक झील को, जो कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है मणिपुर में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो लोकटक झील है वो दोस्तों उत्तर पूर्व भारत की दोस्तों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम दोस्तों किविल लामजाओ, जो दोस्तों जिसे दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नटराज की प्रतिमा किस देवी देवता को दर्शाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो नटराज की प्रतिमा है वो दोस्तों भगवान शिव की प्रतिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भीमबेटका गुफाएं वो दोस्तों मध्य प्रदेश में, जो दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है, जिसे दोस्तों 2003 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसी गुफा में दोस्तों प्राचीन काल के चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन विजय इनमें से किस युद्ध का कोड नाम था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन विजय वो दोस्तों कारगिल युद्ध 1999 का था, जिसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये कब चलाया था? तो दोस्तों ये 10 मई 1999 को चलाया गया था। और दोस्तों कारगिल विजय दिवस इसी के अवसर पर मनाया जाता है। जो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो दोस्तों 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया कि वो दोस्तों 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, उसी के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 के काम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इनकी प्रेरणा किस देश से ली गई है, तो दोस्तों ये ली गई है रूस से। स्वर्ण समिति द्वारा दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी वो थी दोस्तों कन्नौज। और इन्हीं की मृत्यु के बाद दोस्तों आपको पता ही होगा कि 325 संघर्ष हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के दरबार में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हुएन सांग यात्री आया था, जिसकी जो दोस्तों काफी बार पूछा भी जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को बर्बरता का प्रतीक कहा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये कहा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसी हत्याकांड के बाद इन्होंने दोस्तों अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगर दोस्तों जगह पूछी जाए तो दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क में आपको पता ही होगा कि सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको पता तो होगा ही कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, और दोस्तों ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो दोस्तों भारत में 1986 में लागू हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सिनकुला दर्रा यानी सिनकुला टनल या दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों लद्दाख में, लद्दाख से दोस्तों हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान के अनुसार वित्त आयोग कितने वर्ष बाद गठित होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों प्रत्येक 5 साल बाद गठित होता है और दोस्तों ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका दोस्तों उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 280 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में सिर्फ एक सर्वोच्च न्यायालय है और दोस्तों 25 उच्च न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डिजिटल रुपये किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो डिजिटल रुपये है वो दोस्तों आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। जो कब किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे 2022 में जारी किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, G20 का जो सम्मेलन हुआ था 2023 में, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये की थी दोस्तों भारत ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये शुरू किया गया था 2010 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये जुड़ी है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, योजना आयोग को संस्था ने प्रतिस्थापित किया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसकी जगह पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग लाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग वर्णित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और दोस्तों राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 76 की आपको पता ही होगा कि दोस्तों इसमें भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, जो दोस्तों भारत के सर्वोच्च यानी कि सबसे उच्च अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो करता है दोस्तों अनुच्छेद 52। और वित्तीय आपातकाल दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 360 में। और दोस्तों अगर बात करते हैं अनुच्छेद 356, तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति शासनकाल आपातकाल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों गांधी इरविन समझौता है दोस्तों इस समय भारत का वायसराय था इरविन, यानी कि इसका शासनकाल था दोस्तों 1926 से लेकर 1931 तक। इसकी घटना एक और पूछी जाती है, साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों वो इरविन ही था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1931 में। इसी समझौते के बाद दोस्तों गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो दोस्तों 1931 में ही हुआ था। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।